अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिस्ट्री बॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं महर नुमान यूसुफ। हमारी वीडियोस के ज़रिए आप जान सकेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियात के तारीख़ी और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में। हमारी सीरीज़ में आप दुनिया के ममालिक के बारे में जान सकेंगे और हम आपको बताएंगे दुनिया के डिफरेंट ममालिक के बारे में। आज जिस मुल्क का हमने इंतखाब किया है वो है मशरक़ी अफ्रीका का मुल्क तंजानिया। आइए बढ़ते हैं तंजानिया की जानिब और आपको भी बताते हैं कि ये क्या क्या खसूसियात रखता है। तंजानिया का मुकम्मल नाम मुत्तहिदा जमहूरिया तंजानिया है। इस मुल्क के मशरक़ की जानिब बहीरा हिंद, शमाल की जानिब कीनिया और युगांडा, मगरिब की जानिब रुवांडा, बुरुंडी और कांगो आबाद हैं, जबकि जनूब की जानिब ज़ैम्बिया, मलावी और मोज़म्बिक वाक़या हैं। मशरक़ी अफ्रीका में बहीरा हिंद के साहिल से मिलता ये मुल्क हीरों और जवाहरात से माला माल है। साहिल समुंदर पर होने के बावजूद इस मुल्क की आबो हवा गर्म और खुश्क है। तंजानिया की तारीख बहुत कदीम है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी के आसार यहाँ 3000 कबल मसीह से मिलते हैं। मगरबी अफ्रीका के हाना बदोश ख़ानदानों ने इस मुल्क को अपना मस्कन बनाया और फिर यहीं के होकर रह गए। 8वीं सदी ईस्वी में इस्लाम आज के तंजानिया की खुद मुख्तार रियासत ज़ंजबार में दाखिल हुआ। 1498 में जब पुर्तगीज़ी एक्सप्लोरर वास्को डे गामा इस मुल्क आया तो इसने यहाँ 32 दिन क़याम किया। अपने क़याम के दौरान जब इसने यहाँ हीरे और जवाहरात के ज़खायर देखे तो अपने मुल्क पैगाम भिजवाया कि किसी तरह अफ्रीका का ये इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया जाए, क्योंकि ये सरज़मीन पुर्तगाल को बहुत नफ़ा दे सकती है। 1505 में पुर्तगीज़ी जज़ीरा ज़ंजबार के अलावा तंजानिया के काफ़ी इलाकों में फैल चुके थे। पुर्तगीज़ियों का कब्ज़ा जज़ीरा ज़ंजबार पर 18वीं सदी तक रहा। इसके बाद मशरक़ी अफ्रीका के जज़ीरा नुमा कई ममालिक सुल्तान ऑफ ओमान की हुकूमत के मातहत चले गए, क्योंकि ओमान हुकूमत की जानिब से ज़ंजबार शहर को ज़ंजबार का दारुल हुकूमत बनाया गया। 1700 ईस्वी में ओमानी हुक्मरानों ने ज़ंजबार को पुर्तगीज़ियों से आज़ाद करवाया था, जबकि 1890 में ज़ंजबार फिर बरतानवी हुकूमत के ज़ेर असर चला गया। 10 दिसंबर 1963 को ज़ंजबार को बरतानिया से आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी के अगले साल मुल्क में हाना जंगी शुरू हो गई। इनकलाब ज़ंजबार के नाम से शुरू होने वाली तहरीक सुल्तान की हुकूमत ख़त्म होने का सबब बनी। इनकलाबियों ने अमरीकी और यूरोपीय सफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया, हज़ारों अरबों को शहीद कर दिया और ज़मीनों को कौमी मलकियत करार दे दिया। जबकि तंजानिया की दूसरी आज़ाद रियासत टेंगानिका पर 1916 में बरतानवी हुकूमत की जानिब से कब्ज़ा कर लिया गया था। 9 दिसंबर 1961 को टेंगानिका को बरतानिया से आज़ादी मिली। 19वीं सदी के अवाखिर में ज़ंजबार और तंजानिया के काफ़ी इलाकों पर जर्मन फ़ौज की जानिब से भी कब्ज़ा कर लिया गया। इन इलाकों को मशरक़ी अफ्रीकी जर्मन कहा जाने लगा। पहली जंग अज़ीम के दौरान 1916 में बरतानवी फ़ौज ने जर्मनी से ये इलाके छीन लिए। इन दो रियासतों ने 24 अप्रैल 1964 को इत्तेहाद टेंगानिका और ज़ंजबार कायम किया, जिसके बाद तंजानिया का वजूद कायम हुआ। इस इत्तेहाद के बाद ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर तंजानिया के नाम से उभरा। इस मुल्क का कुल रकबा 9,47,303 मुरबा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 31वां बड़ा मुल्क है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तंजानिया की कुल आबादी 5,55,72,000 अफराद थी। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 26वां बड़ा मुल्क था। दार एस सलाम, जिसका मतलब अमन व अमान वाला शहर है, ये शहर 1860 में ओमान के सुल्तान की मौसम गर्मा में रहाइश के लिए बनाया गया था। आज़ादी और इत्तेहाद के बाद इस शहर को तंजानिया का दारुल हुकूमत बना दिया गया। दारुल सलाम आज भी अफ्रीका के चंद मकबूल तरीन शहरों में शुमार होता है। आज भी इस शहर को मशरक़ी अफ्रीका का न्यूयॉर्क कहा जाता है। दार एस सलाम पर कुदरती और मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह होने की वजह से ये शहर तंजानिया की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। 1974 में इस शहर का दारुल हुकूमत का दर्जा ख़त्म कर दिया गया था। ये शहर 1393 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और 45 लाख से ज़ायद अफराद को समाये हुए हैं। ये शहर तंजानिया का सबसे बड़ा शहर भी है, जबकि रकबे के लिहाज से इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर डोडोमा है और यही मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। इस शहर की मौजूदा आबादी 5 लाख अफराद से ज़्यादा है। इंतज़ामी लिहाज से देखा जाए तो आज भी दारुल सलाम ही तंजानिया का दारुल हुकूमत है, जबकि डोडोमा को सिर्फ कानून साजी की हद तक दारुल हुकूमत की हैसियत हासिल है। तंजानिया की रियासतों में अगर मज़ाहब की बात की जाए तो ज़ंजबार रियासत में सबसे ज़्यादा मज़हब इस्लाम है। ज़ंजबार में 98% आबादी मुसलमान है, जबकि सिर्फ 2% आबादी मसीही है।
जबकि पूरे मुल्क में मुसलमानों की तादाद 40% है, जबकि इन 40% में वो अफराद भी शामिल हैं जो अहमदी मज़हब को मानते हैं, जिसका इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बाकी अफराद में यहूदी, हिंदू, सिख और बहुत कम तादाद उन लोगों की भी है जो किसी मज़हब को नहीं मानते। तंजानिया के दिलचस्प मगर तल्ख हक़ाइक़ की बात की जाए तो आज भी तंजानिया के 40% लोगों की कमाई सिर्फ $2 है। हालांकि ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर अच्छे हुक्मरानों की कमी और मगरबी ममालिक का ज़्यादा असर रसूख होने की वजह से ये मुल्क आज भी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होता है। तंजानिया में लोगों की औसतन उम्र 64 साल है। हर साल 1 लाख बच्चों में से 500 बच्चे HIV, मलेरिया और डायरिया की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। तंजानिया में आज भी इंसानी स्मगलिंग की जाती है। इसके अलावा इस मुल्क में मंशियात की स्मगलिंग भी होती है। अगर यहाँ मंशियात पर रोकथाम की जाए तो लोगों की औसतन उम्र 70 साल तक पहुँच सकती है। तंजानिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। तंजानिया पाकिस्तान से 5489 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान से जाने वाले सयाह 3 से 4 अफ्रीकी ममालिक में इकट्ठे सफ़र करते हैं, जिनमें आप अफ्रीका दाखिले के लिए कीनिया का सफ़र करें और कीनिया से बजरिया बस तंजानिया दाखिल हो सकते हैं। यहाँ आपको तंजानिया में दाखिले के वक्त वीज़ा दे दिया जाएगा, क्योंकि तंजानिया पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत भी देता है। तंजानिया में होटल में प्राइवेट कमरा 3 से 4 हज़ार में मिल जाता है। तंजानिया की करेंसी को तंजानवी शिलिंग कहा जाता है। ये करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से कमज़ोर है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में तकरीबन 20 शिलिंग आ जाते हैं। तंजानिया की फीकस आमदनी $3,533 है। जनूबी अफ्रीका, चीन, भारत, स्विट्ज़रलैंड और कीनिया तंजानिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में सबसे बड़े पार्टनर्स हैं। तंजानिया में काफ़ी इंडियंस भी कारोबार करते हैं, जबकि वहाँ पाकिस्तानियों की तादाद ना होने के बराबर है। ज़्यादातर भारतीय होटलिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं। तंजानिया की आमदन का 24% ज़राअत और ज़राअत की पैदावार से हासिल किया जाता है। कपास, चाय, काफ़ी और तंबाकू तंजानिया में सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली फसलें हैं। इसके अलावा लोग भेड़, बकरियां और मवेशी पालते हैं, जिससे गोश्त और खालें हासिल की जाती हैं। मुर्गबानी और माहीगीरी भी बहुत से लोगों का रोज़गार है। इसके अलावा लोग भेड़, बकरियां और मवेशी भी पालते हैं, जिससे गोश्त और खालें हासिल की जाती हैं। मुर्गबानी और माहीगीरी भी बहुत से लोगों का रोज़गार है। हीरे, सोना, लोहा, नमक, सिल्वर, तांबा और जिप्सम इस मुल्क की माइनिंग इंडस्ट्री के हवाले से और इस मुल्क को तरक्की देने के हवाले से अहम तरीन मदनियात हैं। कुदरती तेल और गैस 2 मज़ीद ऐसी मदनियात हैं जिससे अभी तक खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठाया गया, मगर मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल बनाया जा चुका है। तंजानिया के 38% रकबे पर जंगलात और जंगली जानवरों का बसेरा है। मुल्क में 16 कौमी पार्क बनाए गए हैं, जहां अफ्रीकी जानवरों का एक बड़ा स्टॉक पाया जाता है। मुल्क भर में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। लोग ज़्यादातर इस मुल्क में जंगली हयात को देखने के लिए आते हैं। हर साल 12 से 13 लाख अफराद तंजानिया की सैर करते हैं। तंजानिया में तकरीबन 12 लाख लोगों का रोज़गार सियाहत से जुड़ा है। तंजानिया का कॉलिंग कोड +255 और डोमेन TZ है। तंजानिया में 100 से ज़ायद छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, जबकि 4 एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल हैं। इन 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अलावा बाकी एयरपोर्ट्स की हालत अबतर हुई पड़ी है। मुल्क में ज़्यादातर सफ़र बजरिया बस और टैक्सी किया जाता है। स्वाहिली इस मुल्क की कौमी ज़ुबान, जबकि स्वाहिली और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों को सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। मुल्क में 120 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। दीगर बोली जाने वाली ज़ुबानों में बांतो, डटोगा, मकोंडे और चाका ज़ुबान अहम तरीन है। फुटबॉल इस मुल्क का कौमी खेल है। तंजानिया के ज़्यादातर लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, जबकि दीगर मकबूल तरीन खेलों में बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और रग्बी शामिल हैं। तंजानिया की फिल्म इंडस्ट्री को बोंगो मूवीज़ कहा जाता है। इसके अलावा स्वाहिलीवुड के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ये इंडस्ट्री हर साल सैकड़ों फिल्में बनाती है। फिल्म इंडस्ट्री से भी ये मुल्क अच्छी खासी कमाई कर रहा है। फी मरबा किलोमीटर के लिहाज से तंजानिया में सबसे ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। तंजानिया में 430 इकसाम के जानवर पाए जाते हैं, जबकि इनकी तादाद 40 लाख से भी ज़्यादा है। बपेंगो ट्री, जिसे अफ्रीकन ब्लैकवुड कहा जाता है, दुनिया के महंगे हार्डवुड दरख्तों में से एक है। ये दरख्त तंजानिया में कसरत से पाए जाते हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ भी इस मुल्क में वाक़या है। ज़ंजबार जजीरे के अलावा कुल 50 जजीरे ऐसे हैं जो इस वक्त तंजानिया की मलकियत हैं।
तंजानिया की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसका तराना जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के तराने से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। इन तीनों ममालिक के तरानों में बहुत ममासलत पाई जाती है। रवाहा नेशनल पार्क तंजानिया का वो पार्क है जहाँ मशरकी अफ्रीका के सबसे ज़्यादा जंगली हाथी रहते हैं। ये वही पार्क है जहाँ पूरी दुनिया के 10% से ज़्यादा शेर भी रहते हैं। अफ्रीका के 20% जानवर तंजानिया में ही पाए जाते हैं। अफ्रीका में तकरीबन 2500 इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं। अगर हम सिर्फ तंजानिया की बात करें तो तंजानिया में पाए जाने वाले परिंदों की 1100 अकसाम मौजूद हैं, जबकि सबसे ज़्यादा इकसाम के परिंदे कांगो में पाए जाते हैं। इस अफ्रीकी मुल्क में 1130 इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं। तंजानिया में 162 इकसाम के कबाइल बसते हैं। हर कबीला अपने रस्म व रिवाज के हवाले से एक दूसरे से अलग हैं, जबकि आज़ादी के बाद आज तक इन कबाइल में कभी हाना जंगी नहीं हुई। तंजानिया में 20% अफराद गरीब हैं। ये लोग मवेशी पालते हैं और उनका दूध पीकर गुजारा करते हैं। तो जी नाजरीन, ये था बहरे हिंद पर वाक़या मशरकी अफ्रीका का मुल्क तंजानिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली अगली वीडियोस से आगाह होते रहें।